जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट में क्या होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए? फ्लूओराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड? आप लोगों का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है। लास्ट में 30 क्वेश्चन का अपना स्कोर भी बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड। टूथपेस्ट में क्या ऐड करता है? फ्लोराइड, ताकि दांतों के क्षय होने से रोका जा सके। फ्लोराइड याद रखिएगा। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु मतलब वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि या फिर जीवाणु? देखिए, खसरा रोग का जो कारक है वो आपका है वायरस। ठीक है, तो विषाणु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार करने के लिए? तो साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी? बताइएगा क्या होगा। देखिए, कीमोथेरेपी इसका नाम है, कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी। और एक है कोबाल्ट 60। ठीक है, इनका भी यूज किया जाता है कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को किन नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर ल्यूकोडर्मा? देखिए, ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ल्यूकेमिया। और ब्लड के कमी को ही कहा जाता है एनीमिया। ठीक है, ब्लड की कमी को क्या कहेंगे? एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह रोग का प्रकोप होता है किस अंग की खराबी से? तो पैनक्रियास या फिर किडनी, हृदय या लीवर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पैनक्रियास। पैनक्रियास नहीं है, पैनक्रियास है। ठीक है, पैनक्रिया के खराब होने के कारण ही शुगर बीमारी होता है। अगर हम बात कर लेते हैं पेनक्रिया का, तो पेनक्रिया 3 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा और फिर गामा। क्लियर है? अल्फा, बीटा और गामा। बात कर लेते हैं अल्फा, तो ग्लूकागोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, और बीटा अगर देखा जाए तो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। गामा इन दोनों को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है? शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो बीटा सेल निकालता है इंसुलिन, इनका काम है शुगर लेवल को कम करना। ठीक है, तो ये सब का सब शुगर लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस पेनक्रिया का है। अगला क्वेश्चन देखिए, मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु के कारण, फफूंद के कारण, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? मियादी ज्वर किन के कारण होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। क्लियर है? जीवाणु इसका राइट आंसर होगा, मियादी ज्वर। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो स्टेफाइकोकोकस स्पीसीज द्वारा या फिर बैसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा या फिर स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, साइमोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार तो एनाफ्लीज कस की फैसीज के द्वारा या फिर एडिस एडिप्टीज के द्वारा, मनसोनिया यूनिफोमिर्स के द्वारा या फिर क्यूलैक्स फटीगन के द्वारा? देखिए, डेंगू बीमार जो होता है वो मादा एडिस मॉस्किटो से होता है। तो एडिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ जो है एनाफ्लीज, ये एक्चुअल में आ, ज्वर के कारण होता है। देखिए, मादा मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो से जो होता है वो ज्वर होता है। ठीक है, बुखार जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है। लेकिन डेंगू जो होता है वो एक्चुअल में मादा एडिस मॉस्किटो से होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो
तो कार्बोहाइड्रेट तो फर्स्ट नंबर में आता है, जो कि एनर्जी का मेन सोर्स। दूसरे नंबर में और प्रमुख कौन सा है? वसा, खनिज, विटामिन या फिर प्रोटीन। देखिए, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलता है। तीन में से कोई एक आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी देता है तो वो है वसा, फैट। लेट से देता है लेकिन ज़्यादा देता है। तीसरे नंबर में आता है प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद खनिज और विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वन है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ठीक है, यदि कमी हो तो किन के कमी से बच्चों में जो अस्थि होता है, हड्डी, वो मुड़ जाती है या बहुत ही नाजुक होता है? किन के कमी के कारण? B1 के कारण, या फिर डी के कारण, विटामिन ई के कारण, या विटामिन ए के कारण? तो देखिए, बोन से रिलेटेड जो विटामिन होता है वो है विटामिन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी को हार्मोन्स भी बोला जाता है कि कौन से विटामिन हार्मोन की तरह वर्क करता है, तो विटामिन डी। विटामिन B1 से बेरी बेरी नामक रोग होता है, इसका साइंटिफिक नेम हुआ थायमीन। विटामिन ई और विटामिन ए, देखिए विटामिन ई जो होता है वो आपका ब्यूटी विटामिन कहलाता है। विटामिन ए रतौंधिक नामक रोग, जो कि हमारे आइस के लिए होता है। इनकी कमी से आंखों में प्रॉब्लम्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र के द्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं मोनोयूरेटिक, या फिर डायूरेटिक, ट्राईयूरेटिक, या एड्रिलिन एड्रिनलिन? तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर। देखिए, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली जो औषधि है उनका नाम है डायूरेटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डायूरेटिक। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती है? टाइफाइड, हैजा, या फिर एमीबियासिस, या फ्लू? प्राणी द्वारा नहीं होता है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू। फ्लू किसी प्राणी के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, फ्लू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? पोलियो बीमारी किनके कारण होता है? एक कृमि के कारण, कवक के कारण, विटामिन, या फिर वायरस के कारण? पोलियो किनके कारण होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया अस्थि को, फेफड़ा, आंत, या फिर यकृत? तो देखिए यकृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में क्या होता है कि मैक्सिमम जगह पर जो है वो पोर्स हो जाता है, छिद्र हो जाता है, ठीक है, और उससे जो है येलो कलर का पिगमेंट निकलना स्टार्ट होता है, जो हमारे पूरे बॉडी को येलोइस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर के यकृत भाग को डैमेज करता है न्यूमोनिया। गलत खाना खाने से, गंदा पानी पीने से अधिकतर न्यूमोनिया का शिकायत होता है। तो यकृत डैमेज करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलैक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो रिंग वर्म, या दाद, फाइलेरिया, मलेरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मलेरिया तो एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है। यहाँ है आपका क्यूलैक्स। क्यूलैक्स क्यूलैक्स का वाहक कौन है? देखिए फाइलेरिया। मादा क्यूलैक्स मच्छर से फाइलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। मादा क्यूलैक्स वाहक फाइलेरिया का वाहक है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का, डी विटामिन के, फोलिक एसिड, या फिर विटामिन ए? देखिए रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग करवाता है विटामिन के। और विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करता है। दूसरा है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी जो हमारे बोन्स के लिए है, इनकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है, जो कि बच्चों के हड्डियों को टेढ़ा कर देता है या फिर कमज़ोर बनाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, जो हमारे आंखों के लिए है। विटामिन ए का सोर्स आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है,
जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो क्या असाधारण तरीकों से बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया में? देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। तो यहाँ पर किन चीज़ों का असाधारण रूप से बढ़ोतरी होता है बताइएगा? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या में, या फिर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में, या अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस, ठीक है, मतलब वाइट ब्लड कार्पुसल्स की संख्या में असामान्य तरीका से बढ़ोतरी होता है, जिनको कहेंगे ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो प्रोटीन्स के, ग्लाइकोलिपिड्स का, स्टेरॉल्स का, कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए, एंटीबॉडीज अगर देखा जाए तो वो प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन का यूनिट पूछा जाता है तो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा उस अंगक का नाम जो प्रोटीन्स को का निर्माण करता है, या प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोसेस से प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन से अंगक है जो प्रोटीन का निर्माण करता है? अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, वृक्क, प्लीहा, या फिर मस्तिष्क? देखिए, पीलिया जो होता है वो यकृत के संक्रमण से होता है। बिलिरुबिन नामक पिगमेंट निकलता है, ठीक है, जब यकृत डैमेज होता है तो। किडनी, वृक्क कहा जाता है, ठीक है, इनकी कमी, इन ये अगर खराब होता है तो डायलिसिस नामक एक प्रोसेस किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड का फिल्टर करवाता है। प्लीहा, जिसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है और खून का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, प्लीहा। मस्तिष्क, जो हमारे शरीर का मेन ऑर्गेन, 3 भागों में पाया जाता है, सेरिब्रम, सेरिबलम और पोन्स मेडुला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर, या फिर मधुमेह। मधुमेह शुगर को कहेंगे। तो कौन संक्रामक बीमारी है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन देखिए, शरीर के अंदर आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक, वर्णांता। देखिए, वर्णांता आंखों से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कलर को डिसाइड करने में दिक्कत होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रक्तहीनता आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि चेचक जो कि स्मॉल पॉक्स होता है, इनके होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस, वेरिशेला वायरस, मैक्सो वायरस, या फिर रूबियोला वायरस? देखिए, वेरियोला, वेरिशेला और रूबियोला ये पॉक्स का ही बीमारी वायरस है, ठीक है ना, जो कि पॉक्स करता है। बट यहाँ पर एक है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस का नाम क्या है? तो मैक्सो वायरस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मैक्सो वायरस, ठीक है, जो कि स्मॉल पॉक्स के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ठीक है, गाय का दूध का जो रंग होता है वो किनकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो राइबोफ्लेविन के कारण, राइब्यूलोस के कारण, कैरोटीन के कारण, जैंथोफिल के कारण? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिनके कारण दूध थोड़ा पीला कलर का होता है। और यही कैरोटीन नामक जो पिगमेंट होता है वो एक्चुअल में हमारे स्टमक में पाया जाता है, रेनिन नाम का पिगमेंट। यही रेनिन नाम का पिगमेंट जो दूध में पाए जाने वाले कैरोटीन प्रोटीन का पाचन करता है एमिनो एसिड के फॉर्म में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से, टाइफॉइड, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी कहा जाता है, हैजा, या फिर प्लेग। प्लेग नहीं है, प्लेग, ठीक है। तो वायु के माध्यम से जो फैलता है वो प्लेग। और प्लेग जो होता है वो एक्चुअल में चूहा या बिल्ली के मरने से फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है। अन्न एक प्रकार का सीड है। तो अन्न खाने से एक्चुअल में क्या मिलता है? कौन से पोषक तत्व मिलता है? फ्रक्टोज, माल्टोज,
स्टार्च या फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च या ग्लूकोज। तो अन्न जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो वसा में ना घुलने वाले विटामिन्स का नाम बताना है, यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन का नाम। तो बी और सी, ये दोनों का दोनों वसा में नहीं घुलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और पानी में घुलने वाले जो विटामिन है वो आपका AEDA, कीड़ा से याद रखिएगा। ये चारों विटामिन वसा में घुलता है, बी और सी पानी में घुलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है ब्लड कैंसर को ठीक करने में। नेक्स्ट वन देखिए कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त होता है। दूसरे नंबर में है फैट, तीसरे नंबर में है प्रोटीन। नेक्स्ट वन, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? ठीक है, नेत्र के लिए कौन से विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन के देखा जाए तो रक्त का थक्का जमाने में। विटामिन सी मसूड़ों में जो ब्लीडिंग होता है, मसूड़ों में जो सूजन आता है या ब्लीडिंग होता है या स्किन जो रफ होता है, ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। विटामिन बी स्किन या फिर बाल, इन सब से रिलेटेड होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रखिएगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि विटामिन बी के अंदर में भी बहुत सारे विटामिन पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, बी 4 नहीं होता, B5 होता है, B6 होता है, B12 होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है सनसाइन। सनसाइन विटामिन क्या है? तो ऐसा विटामिन जो सन के मदद से हमारे शरीर में बनता है, सनलाइट के मदद से, तो वो आपका है विटामिन डी। विटामिन डी का मेन सोर्स हुआ सनलाइट, रेड कलर का सनलाइट। जब रेड कलर का सनलाइट हमारे स्किन में पड़ता है, हमारी स्किन में पाया जाता है मेलानिन नामक पिगमेंट, ठीक है। ये मेलानिन नामक पिगमेंट सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है और उनको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो विटामिन सी का सोर्स अगर देखा जाए तो जितने भी खट्टे पदार्थ है, खट्टे फल या सब्जी, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, इन सब में। विटामिन ए का सोर्स देखा जाए तो ऑरेंज कलर का जितना भी फल या सब्जी है विटामिन ए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हरी सब्जी वगैरह में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।